बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मेरी शादी मेरे शौहर से हुई तो हम लोग पाकिस्तान में ही थे। हमें एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत कि अपने दोनों खानदानों को छोड़ के हमने एक दूसरे से शादी कर ली। और दरअसल हम दोनों के ही खानदान में ये रिवाज था कि शादी खानदान से बाहर नहीं होती थी, और हम दोनों के लिए ये बहुत मुश्किल था। पर हमने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे को तो पा लिया, पर अपने अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत और सहारा खो दिया। उसके बाद वही हुआ जो अमूमन मोहब्बत की शादी करने वालों के साथ होता है कि हमारे खर्चे ज़्यादा बढ़ गए और मेरे शौहर की नौकरी ख़त्म हो गई। मेरे शौहर का नाम अली था। वो बहुत खूबसूरत इंसान था, मैं भी बहुत प्यारी थी। हम लोग अपना सब कुछ बेचकर, जो भी हमारे पास था, अपनी पिछली सारी कश्तियाँ जला के सऊदी अरब चले गए, और वहाँ जाकर मेरे शौहर ने 3 शादियाँ कर ली। मेरे लिए ये बात कितनी दुख भरी थी कि जिस शख्स के पीछे मैंने अपना ख़ानदान तक छोड़ दिया, उसने मेरे ऊपर 3 सौतन लाकर बैठा दी, और वो भी तीनों ही ऐसी कि खूबसूरत तरीन, इतनी प्यारी कि कोई भी उनको देखे तो पागल हो जाए। उनके सामने तो मेरी खूबसूरती भी कम लगने लगी थी। और फिर किस्मत की करनी ये हुई कि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ कि हम लोगों के लिए कहानी बनकर रह गए। क्योंकि जब मेरा शौहर इस दुनिया से गया तो उसने एक आखिरी ख्वाहिश की, और उसकी वो ख्वाहिश पूरी करते हुए जो मंजर हमने देखा, हम क्या, हमारे आसपास खड़े बहुत सारे लोग भी सजदे में गिर गए। पाकिस्तान में मोहब्बत की, एक दूसरे से शादी की, 2 साल वहां गुजारे। हम पर ऐसे भी दिन आए कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैं रोटी ले आता हूं और रोटी खा लेते हैं। मैंने कहा, रोटी किस चीज़ से खाएंगे, घर में तो अचार भी नहीं है। तब उसने मुझे साथ वालों के घर भेजा कि वहां से जाकर सालन ले आओ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और हमने रोटी पानी में भिगो के खाई। उस दिन हमने इरादा कर लिया कि अब अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे, नहीं तो सारी ज़िंदगी गरीबी की नज़र हो जाएगी। कुछ लोगों से उधार पकड़कर, कुछ लोगों को धोखा दिया, और सब कुछ इकट्ठा करके सऊदी अरब चले आए। हमने गलत किया, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। अगर ऐसा नहीं करते तो उस किराए के घर में ही पड़े पड़े दोनों मियाँ बीवी ख़त्म हो जाते, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि हमारे हालात कितने बुरे हैं। माँ बाप से बगावत करके शादी की थी, इसलिए माँ बाप से मदद भी नहीं ले सकते थे। मेरे माँ बाप इतने खाते पीते तो ज़रूर थे कि हम दोनों का खर्चा उठा सकते थे, लेकिन वही सबसे ज़्यादा गुस्सा थे, क्योंकि मैंने बहुत बदतमीज़ी की थी। और मेरे शौहर के माँ बाप भी बहुत अनापरस्त थे। उनके पास तो वैसे भी कुछ नहीं था, लेकिन वो फिर भी माफ़ी देने को तैयार नहीं थे। जब हम यहाँ आए तो मेरे शौहर ने यहाँ काम करना शुरू कर दिया। पहले हम पाकिस्तान में गरीब थे और अब यहाँ पर गरीब थे, लेकिन यहाँ पर खाने को रोटी मिल जाती थी, क्योंकि काम काफ़ी सारे थे और मेरा शौहर काम कर लेता था, लेकिन उससे मेहनत मजदूरी ही करनी पड़ती थी। एक दिन वो घर आया तो उसके साथ कोई औरत भी थी, जिसने बुर्का पहन रखा था, लेकिन हिजाब किया हुआ था, यानी उसका चेहरा नजर आ रहा था। मैंने कहा, ये कौन है, किसको लेकर आए हो? उसको गालिबन उर्दू नहीं आती थी, लेकिन वो इशारे से मुझे सलाम करके घर में दाखिल हो गई, और मैं हैरान रह गई। मैंने मेरे शौहर से कहा, ये क्या है? तो वो कहने लगा, तुम खाना तो लगा दो। मैंने कहा, तुम किसी औरत को घर लेकर आए हो और तुम्हें कुछ खाना है? कुछ तो खुदा का खौफ खाओ, ये किस औरत को घर पर उठा कर लाए हो? कौन है ये? तो कहने लगा, जब कोई मर्द किसी औरत को घर तक ले आता है तो वो कौन होती है? मैंने कहा, क्या मतलब, कौन होती है? जवाब तो मेरे दिमाग में आ गया था, लेकिन मेरी जबान तक नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। उसने कहा, ये मेरी बीवी है और मैंने इसके साथ निकाह कर लिया है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। मैं तो इस बात पर हैरान थी कि एक शख्स जो बेरोजगार था, मुसीबत में पड़ा था, अपना मुल्क छोड़कर आया है। उसकी एक बीवी है जो उसको मोहब्बत करती है, जिसने उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और उसने सब कुछ एक तरफ रख के दूसरी शादी कैसे कर ली? फिर यही नहीं, मेरे शौहर ने कुछ महीने बाद तीसरी शादी भी कर ली। मेरे सर पर 2 सौतन लाकर बैठा दी। मेरी दिमागी हालत क्या हो गई, आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम लोग छोटे से घर में रहते थे, हम तो गरीब थे, हमारे पास क्या था? उस घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। जब वो दूसरी बीवी लेकर आया तो दूसरा कमरा उस औरत ने हड़प लिया, लेकिन जब तीसरी बीवी ले आया तो दूसरी वाली से कुर्बानी देने को नहीं कहता था। मुझे कहता था कि तुम आज रात बाहर सोफे पर सो जाना, और मैं सोफे पर सो जाती थी। दिल ही दिल में सोचती थी कि कितना बुरा किया मैंने, अपने ख़ानदान को छोड़ के इस आदमी से शादी कर ली, और इसने मुझे कितना बुरा फंसाया। ये यहाँ आके अरबी औरतों को देखकर पागल हो गया और उनको निकाह कर करके घर में लेकर आ रहा है। सारी सारी रात में रोती रहती थी,
अपने शौहर के लिए बद्दुआ तो मेरी ज़बान से नहीं निकलती थी, लेकिन मेरे दिल में आ जाती थी। फिर भी मैं कोशिश करती थी कि उसे मेरी हाय ना लग जाए, क्योंकि मैं तो उससे मोहब्बत करती थी। शायद उसे मेरी हाय लगने वाली थी। उसने कहा, हमारे पास घर नहीं है, घर छोटा है और लोग ज़्यादा हो गए हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा, जी, लोग ज़्यादा हो गए हैं तो खर्चे भी ज़्यादा हो गए हैं। तुम अपने खर्चे कम क्यों नहीं करते? उन दोनों को तलाक क्यों नहीं दे सकते? उसने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? इनसे शादी की है मैंने, 3-4 महीने बाद तलाक दे दूँ? यहाँ पर ऐसा नहीं होता। मैंने कहा, यहाँ पर ऐसा ही होता है, बस इनसे डरते हो ना। मेरे घर वालों को तो मुझसे इतना दूर कर दिया कि वो मेरे लिए तुमसे लड़ भी नहीं सकते। पहली बीवी मैं थी, मेरा हक ज़्यादा बनता था और उसने मेरी औकात सिफर कर रखी थी, लेकिन मुझे उनसे ऊपर रखता तो शायद इतना दुख ना होता। उसने तो मुझे तीसरे नंबर पर रखा हुआ था। मैं तो अभी सुबह सुबह उठती थी तो उन दोनों की शक्ल देखकर मुझे ये याद आता था कि ये मेरी सौतन है, और मैं हैरान हो जाती थी कि अली ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अब तो ना मैं इधर की थी ना मैं उधर की। उसको छोड़ नहीं सकती थी कि इस अनजान शहर में फिर मैं कहाँ जाती, और वापस जाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अरे मेरे पास तो वापस जाने की टिकट भी नहीं थी। एक बहुत ज़्यादा अजीब बात थी कि वो दोनों आपस में बहुत अच्छी तरह से रहती थी, लेकिन मेरे साथ झगड़ा करती थी। मैं हैरान होती थी कि ये दोनों भी तो एक दूसरे से वही रिश्ता रखती हैं जो मेरा उनसे है, फिर आपस में इतनी अच्छी तरह क्यों रहती हैं? शायद इसलिए कि वो एक शहर की थी और मैं उनके लिए पराई थी, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा करती थी। गुस्सा तो मुझे बहुत आता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। अली से डरती थी कि अगर मेरी उनसे लड़ाई हो जाती तो मुझे ही बातें सुनाता था, मेरे सामने उनका साथ देता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अली को जानती ही नहीं हूँ, ये पता नहीं कौन है, क्योंकि उसके ऐसे ऐसे रूप मेरे सामने आ रहे थे कि मैं हैरान हो रही थी। एक दिन तो हद ही हो गई, इतना कुछ हो रहा था इस जिंदगी में। ऐसा लगता था कि जिंदगी नहीं कोई फिल्म चल रही है जिसको कोई बहुत ही अलग राइटर लिख रहा है, जो अचानक बड़े बड़े सदमे लिख रहा है। क्योंकि अली ने चौथी शादी कर ली थी और ये लड़की भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब तो उसकी दोनों बीवियां भी हैरान रह गईं, और मैंने भी यही कहा कि ये क्या मजाक बना रखा है। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि मेरे चीखने की आवाज़ बाहर तक गई थी। उसने कहा, इस औरत के पास घर है और हमारे पास रहने को जगह नहीं है, इसीलिए मैंने इससे शादी की है। ये मेरे निकाह में आ गई है और वो बड़ा सा घर भी हमारा हो गया है। इसने वो घर मेरे नाम कर दिया, नहीं तो तुम ही बताओ मैं कहाँ जाता तुम सबको लेकर। यहाँ पर घर मिलना कितना मुश्किल है और किराए कितने ज़्यादा हैं। मैंने कहा, अच्छा, घर के लिए शादी कर ली है, अब किसी से गाड़ी के लिए शादी करेंगे, फिर किसी से राशन के लिए शादी करेंगे, फिर किसी से तेल घी के लिए शादी करेंगे। मैं ज़ोर से चिल्लाई तो उसने कहा, बस चुप कर जाओ, तुम मेरी पहली बीवी हो। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी बातें सुनता रहूँगा। मुझे वो बीवियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो अपने शौहर से ऊंची आवाज़ में बात करती हैं। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। उसने सबको कहा कि अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। उसके बाद हम एक बड़े से घर में चले गए। ये घर उसी औरत का था, लेकिन बाकी दोनों बीवियाँ जब उसकी चौथी बीवी के गले लगकर हंसने लगी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे की जानने वालियाँ थीं। उसमें से एक दूसरे की चाचू की बेटियाँ थीं और एक फुप्पो की, यानी कि ये तीनों आपस में रिश्तेदार थीं। इसीलिए शायद आपस में हमेशा ही अच्छे तरीके से रहती थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि ये सब एक तरफ हो गई हैं और मैं एक तरफ, और वो जिसके लिए मुझे लड़ना है वो भी मेरा नहीं है। अगर वो मेरा होता तो इन सबको मेरे सर पर क्यों बिठाता। मेरी ज़िंदगी अजाब हो गई थी। मैं अपने शौहर के लिए बद्दुआएं करने लगी थी। मैं कहती थी कि जितना दुख इसने मुझे दिया है उतना ही दुख इसको भी मिले, और उसकी ज़िंदगी में ये दुख नहीं था, क्योंकि उसके पास दोनों बीवियों की भी जायदाद थी। उसे दौलत मिल गई। ये सब एक दूसरे के रिश्तेदार थी तो उनकी जायदाद के हिस्से हो गए, और उन्होंने अपना हिस्सा मेरे शौहर के नाम कर दिया। एक दिन भूले भटके मेरे कमरे में आ गया। मुझे लगा कि शायद मेरे लिए आया है, पर कहने लगा, यहाँ पर मेरा कुछ सामान रह गया था, वो मिल नहीं रहा। लगता है तुमने अपने पास रख लिया है, उसी के लिए आया हूँ। मैंने कहा, बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे, कभी सुकून नहीं पाओगे तुम, बहुत पछताओगे। उसने कहा, अच्छा, तो अब तुम मुझे बदुआएं देने लगी हो, नफरत हो गई है तुम्हें मुझसे। मैंने कहा, नफरत तो कब की हो गई थी, लेकिन इस शहर में फंस गई हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ हूँ। उसने कहा, इतना बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और तुम्हारा टिकट भी करवा दूंगा, फिक्र मत करो, फर्स्ट क्लास में भिजवाऊंगा। अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम वापस चली जाओ। मैंने बढ़कर अपने शौहर की तरफ देखा और कहा, वापस किसके पास चली जाऊं? उन लोगों के पास जिनको तुम्हारी वजह से छोड़ा था। ये तो वही बात हुई कि हमने छोड़ा था ज़माना जिसे पाने के लिए,
वही छोड़ चला हमको जमाने के लिए, मेरा शौहर कहने लगा। अब शायरी बड़ी अच्छी करने लगी हो। मैंने कहा, हाँ जी, दिल टूट जाता है तो इंसान शायरी करता है, अपने दुख को इसी तरह से बयान करने की कोशिश करता है। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम्हारा तमाशा पूरा जमाना देखेगा। तुम सबके लिए एक कहानी बन के रह जाओगे। उसने कहा, अच्छा, ऐसा भी क्या हो जाएगा मेरे साथ? मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं अपने शौहर को यहीं पर ख़त्म कर दूं, लेकिन नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये जो मोहब्बत होती है ना, ये मर के भी जिंदा हो जाती है। और पहली बात तो ये है कि ये मरती ही नहीं है। इसमें सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। मुझे अपने शौहर से भी इतनी मोहब्बत थी कि मैं कम से कम उसको इस दुनिया से तो रवाना नहीं कर सकती थी। बस खुद ही बैठकर रोती रहती थी। वो तीनों बीवियों के साथ रहता, उनको बाहर ले जाता, उनकी दौलत पर ऐश करता। और वैसे भी अब वो अपनी सारी दौलत उसके नाम कर चुकी थी। हम लोग नए नए गुर्बत से निकले थे और बाहर मुल्क जाकर भी हम लोग गरीब ही थे। लेकिन अब जो उसके हाथ में पैसे आए थे तो उसने इतने ज़्यादा अजीब व गरीब किस्म के खाने खाए और इतने ज़्यादा खाने खाए कि शायद उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे लगा कि कोई छोटा मोटा मसला है, लेकिन फिर उसकी तीनों बीवियों की बातें सुनी तो पता चला कि मसला संगीन है। मेरे शौहर की हालत बहुत बुरी थी। मैं उसको पूछने के लिए नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके कमरे में जाने लगी तो उसकी बीवियां पहले से ही वहां मौजूद थी। वो मुझे बातें सुनाने लगी कि अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम तो उसको बद्दुआएं दे रही थी। तो मैंने कहा, बद्दुआ दूं या ना दूं, ये मेरा शौहर है, और तुम्हें क्या पता, हम लोग एक दूसरे से जितना भी लड़ लें, लेकिन मोहब्बत अपनी जगह पर ही रहती है। इसने मुझसे मोहब्बत की शादी की है। तुम लोगों से तो पैसों के लिए शादी की है, दौलत के लिए शादी की है, पर मुझसे मोहब्बत की शादी की है। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। वो इस बात पर हंसने लगी। कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी ये बात थी कि कोई इस बात पर तंजिया हंसी हंस रहा था कि मोहब्बत में ताकत होती तो आज ये तीनों मेरे सामने क्यों खड़ी होती। ये तीनों बहुत खूबसूरत और जवान थी। उनको देखकर कोई भी मर्द पागल हो सकता था, और ये एक दूसरे से कभी लड़ती भी नहीं थी। मेरे शौहर ने कहा कि इसको आने दो, तो वो तीनों मुझे तेवर दिखाती हुई वहां से बाहर चली गई। मैंने अपने शौहर को देखा तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे 3-4 दिन में इस दुनिया से जो मेरे दिमाग में बात आई थी वो मैं अब भी बोल नहीं पा रही थी। उसने कहा, अभी भी मेरे नाम के साथ मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए तुम डर रही हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, शायद उसी की मुझे सज़ा मिली है। मुझे लगता है कि मेरी मौत मुझे लेने के लिए आ गई है। अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने कहा, ऐसा मत कहो, ठीक हो जाओगे। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवाते? उसने कहा, मैंने उन लोगों को नहीं बताया है, क्योंकि उन सब की जिम्मेदारी है मुझ पर। मैंने पहले ही टेस्ट करवा लिए हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये बीमारी शायद मुझे तब से थी जब हम लोग पाकिस्तान में थे, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था। देखो ना, इंसान की किस्मत कितनी अजीब होती है। अब हमारे पास दौलत आ गई तो मेरी मौत आने वाली है। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी शक्ल से ही लग रहा था कि मामलात बहुत ख़राब हैं। उसने कहा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, क्या तुम उसे पूरा करोगी? मैंने कहा, कौन सी आखिरी ख्वाहिश? उसने कहा, इन तीनों को भी बुलाओ। मैं उन तीनों को बुला कर लाई तो हमारे शौहर ने एक अजीब सी आखिरी ख्वाहिश की। उसने कहा कि मेरा जनाजा तुम लोग पढ़ाना। वो तीनों भी हैरान हुई और मैं भी। हमने कहा, ये कैसी आखिरी ख्वाहिश है? उसने कहा, इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है और सुनाने का वक्त मेरे पास है नहीं, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा जनाजा तुम लोग ही पढ़ाना। मैं ये वसीयत करता हूँ कि मेरा जनाजा मेरी 4 बीवियाँ ही पढ़ाएंगी और कोई भी करीब नहीं आएगा। कोई भी शख्स, कोई भी आदमी मुझे हाथ तक नहीं लगाएगा। और कहा कि गुस्ल मुझे मेरी पहली बीवी देगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो तीनों भी बड़ी परेशान हो गई, लेकिन हमें यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा शौहर बीमार था, इसीलिए शायद इस तरह की बातें कर रहा था। नाउम्मीद हो गया था। और फिर अचानक से ही हमें बहुत बुरी खबर मिली कि वो इस दुनिया से ही चला गया। वो नींद में ही इस दुनिया से चला गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ झूठ है, पर ये कैसे हो गया? कहीं मेरे टूटे दिल की बद्दुआ तो नहीं लगी थी? अगर ऐसा था तो फिर मैं पूरी जिंदगी अपने आप को माफ़ करने वाली नहीं थी। दिल तो कह रहा था कि मेरी भी जान निकल जाए, पर मेरी जान नहीं निकल रही थी। अब उसकी आखिरी ख्वाहिश पे अमल करने का वक्त था। जैसा कि कहा गया था, गुस्ल मैंने देना था, जनाजा हम सब ने पढ़ना था। इन सारे मामलात पर अमल किया गया। जनाजा गाह तक जाने की तैयारी की गई। कुछ लोगों को इस बारे में पता था तो वो अजीब बातें कर रहे थे।
क्योंकि हम लोग मुस्लिम कॉलोनी में रहते थे, लेकिन बाकी लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं था। यहाँ कोई किसी के मामले में नहीं बोलता था, किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अगर पता भी था तो वो कुछ बोलने वाले नहीं थे, और बोलते भी तो क्या, हमारा नुकसान तो पहले ही हो चुका था। हमने कह दिया था कि इसकी आखिरी ख्वाहिश है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। उन तीनों की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन मेरे जैसा दुख उनकी आंखों में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो जवान थी, खूबसूरत थी, उनके पास दौलत थी, उनको तो फिर से कोई ना कोई मिल जाता, लेकिन मेरा तो सब कुछ लुट गया था। मुझे पाकिस्तान वापस जाना था। मैंने पहले अपना टिकट करवा लिया था। मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुक सकती थी। ये दुख मुझ पर भारी था, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इतनी खुशी खुशी आए थे हम इस शहर में कि अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, और यहाँ ये क्या, मुझे अपने शौहर को यहीं छोड़कर जाना था। मैयत को लेकर जा रहे थे और जनाजा पढ़ाने ही लगे थे, लेकिन न जाने मेरे शौहर की एक बीवी के दिमाग में क्या आया कि उसने शायद आखिरी दफ़ा देखने की ख्वाहिश की, और बढ़कर जब मैयत के चेहरे से कपड़ा हटाया तो आसपास खड़े लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे, और वो तीनों औरतें सजदे में गिर गईं। इस तरह से चिल्लाई कि सब लोग हैरान रह गए। ये वाक़या पूरे सऊदी अरब में मशहूर हो गया, और इतना मशहूर हो गया कि अभी भी मशहूर है। मैं तो वहाँ से वापस आ गई थी, और अब मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं सुबह सुबह उठी तो किसी ने मुझे प्यार से जगाया। वो और कोई नहीं बल्कि मेरा शौहर अली था। मैंने कहा, क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर? तो कहने लगे, तुम पर तो मुझे इतना प्यार आता है कि तुम्हारे लिए मैंने 3-3 परियों को ठुकराया है। मैंने कहा, अच्छा, वो परियां थी? तो कहने लगे, हाँ, वो परियां थीं और तुम चुड़ैल हो। लेकिन क्या करें, इस दिल में ये चुड़ैल ही बसी हुई है, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। मैं इस बात पर हंसने लगी और हम दोनों उठे। हम लोग एक बहुत ही बड़े घर में रहते थे जहाँ पर दुनिया की हर सहूलत थी। थोड़ी देर बाद नौकर ने नाश्ता लगाया और मेरे शौहर ने पूछा, आज क्या करना है? तो मैंने कहा, आज सैर करने जाएंगे। उसने कहा, कहाँ जाओगी? मैंने कहा, 5 स्टार होटल में जाऊंगी। उसने कहा, 5 स्टार होटल में जाके तुम थकी नहीं हो? तो मैंने कहा, बस नहीं थकी हूँ, मुझे खाना खाना है, और वैसे भी मुझे तो 2 लोगों के लिए खाना खाना चाहिए ना, मेरे यहाँ तो औलाद होने वाली है। अली ने कहा, यह बात भी है, चलो देखते हैं। हम लोग बहुत खुश थे। अली इस दुनिया से नहीं गया था। ये हम दोनों मियाँ बीवी का प्लान था, और प्लान भी ऐसा जो निशाने पर लगा था। वो तीनों कज़न अली के हुस्न और जवानी को देखकर पागल हो गई थी। उससे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, यहाँ तक कि उसे बांटने को भी तैयार थी, क्योंकि उनके पास दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक अच्छा हमसफर चाहिए था। अली ने उनके सामने मेरे साथ बुरा रवैया रखा, आहिस्ता आहिस्ता उनसे शादी की, और जब उनकी दौलत अली के नाम हो गई तो उसने बीमारी और मरने का नाटक किया। उसने कहा था कि गौसल मैं दूंगी। गौसल के वक्त हम लोगों ने ही मैयत की जगह पर एक नकली पुतला रख दिया था, क्योंकि मैं अली की हमराज थी। मैंने उसे वहीं से भगा दिया था, और आखिरी वक्त पर मैं रोते रोते वहां से भाग गई थी कि मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। अली ने इसीलिए कहा था कि मेरी बीवियाँ मेरा जनाजा पढ़ाएं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि और कोई भी शख्स करीब लगे, वरना उनको पता चल जाता कि मामला कुछ गड़बड़ है। औरतों को बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा आसान था। अली पहले से ही सारी तैयारी कर चुका था और एयरपोर्ट पहुंच चुका था। मैं भी वहां से भागी और सीधा एयरपोर्ट पर पहुंच गई। जब तक उन लोगों को इस सच का पता चलता और वो हमारे पीछे आते, हम लोग पाकिस्तान भी आ चुके थे, और सारी दौलत भी वो पहले से ही बेच चुका था। सब कुछ हम लोगों का प्री प्लान था, और हम इस प्लान पे पहले दिन से ही काम कर रहे थे। जब उसने चौथी शादी की तो मैंने उसे कहा था कि अब तुम ज़्यादा लालच कर रहे हो, पर उसने कहा था कि जब आ ही गए हैं इस तरफ तो फिर इतनी दौलत कमा कर ले जाएंगे कि दोबारा कभी भी गुर्बत नहीं देखनी पड़ेगी। हमें वो दिन याद है जब हमने रोटी को पानी में भिगो के खाया था। हमने जो किया शायद गलत किया, लेकिन ये हमारी बका की जंग थी। हमारे माँ बाप हमारे साथ राजी हैं, उनको हमसे कोई शिकायत नहीं है। हमारे यहाँ औलाद भी होने वाली है। हमारे पास बहुत बड़ा घर है, गाड़ी है, कारोबार है, कंपनी के शेयर्स हैं। मेरे पास सोने के सेट हैं, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े हैं, और अब मैं अपने बच्चे के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें ले रही हूँ। डॉक्टर ने बताया है कि मेरे यहाँ बेटा होने वाला है। मैं अली के साथ खुश हूँ। ये सब कुछ करने में मुझे एक मोहब्बत करने वाली बीवी के हवाले से थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ी थी, लेकिन इतनी कुर्बानी जायज़ थी। और मुझे अली की मोहब्बत पर नाज है कि इतनी खूबसूरत 3 औरतें उसके निकाह में आईं, लेकिन उसने उन सबको छोड़ दिया और मेरे साथ आ गया। उन सब के नाम तलाकनामे लिखकर पहले ही उनके अकाउंट पर भिजवा दिए थे, जो उनको बाद में मिल गए थे। मैंने कहा था ना कि हमें एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत थी
कि जैसे फिल्मों ड्रामों में होती है, और वाकई हमने अपनी मोहब्बत को साबित किया। अब हम लोग साथ हैं और हमें किसी बात के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। इंसान की ज़िंदगी में एक मौका ऐसा ज़रूर आता है जब वो गरीब से अमीर हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इस मौके को पहचान नहीं पाते और कुछ लोग इस मौके को गवा देते हैं। लेकिन हाँ, ये मौका सही है या गलत, यह आपने खुद सोचना है, और इसका अंजाम भी। मगर हमारे लिए गुर्बत की लकीर से ऊपर उठने का यह आखिरी मौका था। अगर हम इसे इस्तेमाल ना करते तो और क्या करते। शायद कुछ लोगों को हमारी कहानी सुनकर ऐसा लगे कि हमने बहुत गलत किया, क्योंकि वहाँ पर अभी भी ये वाक़या मशहूर है कि जब एक शख्स का जनाजा उसकी 4 बीवियाँ पढ़ाने लगीं और उन्होंने मैयत के चेहरे से कफन हटाया, तो ऐसा मंजर देखा कि सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ पर मैयत नहीं थी बल्कि एक पुतला था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।